तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे, जिसमें मैं आप लोगों को नेट और गेट के लिए फ़िज़िक्स की तैयारी करा रहा हूँ। तो मेरा नाम राहुल शर्मा है, आप लोगों को पता ही है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों के बारे में नहीं, आपको डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में बताया था कि डिराक डेल्टा फंक्शन असल में रियलिटी में क्या होता है। तो क्या चीज़ थी, एक इन्फाइनेटली हाई और इन्फाइनेटली नैरो स्पाइक होगा जिसका एरिया 1 होता है। फॉर एग्जांपल के लिए इस ग्राफ के थ्रू हमने डिफाइन करा था और यहाँ पे बताया था कि x इज़ नॉट इक्वल 0 पे ये भी 0 होगा, बट x इज़ इक्वल टू 0 पे ये इन्फिनिटी पहुँच जाएगा, यानी कि एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिलेगी। फिर हमने इसके लिए एक दो फॉर्मूले भी देखे थे और रेक्टेंगुलर फंक्शन किस तरीके से डिराक डेल्टा फंक्शन होता है वो भी प्रूफ करा था। नेक्स्ट हमारा आज का जो ये लेक्चर होने वाला है ये सेम इसी पे रहेगा, बट हम आगे कंटिन्यू करेंगे अभी से। तो अब क्या करना है हम लोगों को, फटाफट से देखते हैं। देखो, मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। अभी तक हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन अब मैंने मान लिया कि f(x) जो है नॉर्मल फंक्शन है। इफ़ f(x) इज़ अ नॉर्मल फंक्शन, देन f(x) डेल्टा x, हाउ टू कैलकुलेट f(x) डेल्टा x, ठीक है। तो अगर हमें f(x) और डेल्टा x को क्या करना है, कंपेयर करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, हाँ या ना में, ठीक है। दिस इज़ x लिख सकता हूँ। अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया आपने यार, x को 0 क्यों रख दिया यहाँ पे, ये चीज़ समझ नहीं आ रही थोड़ी सर। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन है, डिराक डेल्टा फंक्शन यहाँ पे आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि ये हमारा x इज़ नॉट इक्वल टू 0 पे 0 होता है, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है ही नहीं तब ये 0 हो जाएगा। अगर अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखो, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो भैया यहाँ पे x कुछ भी हो बट x 0, क्या कह रहा हूँ, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ पे डेल्टा x हमारा ऑलवेज 0 होता है। तो x की वैल्यू 0 तो नहीं होनी चाहिए, हरी बात समझ। तो भैया x की वैल्यू होनी क्या चाहिए, मतलब 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि केवल और केवल जब x 0 है तभी हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है, इन्फिनिटी, यानी कि डिफाइंड है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 0 रखा। क्लियर। जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, उसकी कोई सी भी वैल्यू है बट 0 नहीं है, तब हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये सभी 0 हो जाएगा। फिर भैया अगर ये 0 हो गया तो मल्टीप्लाई करके सब 0 हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग x इज़ इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि x इज़ इक्वल टू 0 पर ही हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो हमारा डिफाइंड होता है, या दूसरे शब्दों में कहो इन्फिनिटी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 0 पुट करा, f0 को, ठीक है। तो अगर एक पार्टिकुलरली केस ले हम लोग, और मैं वो केस ले रहा हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी f(x) डेल्टा x अगर मुझे निकालना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, f0 को बाहर कर दूंगा क्योंकि ये फिक्स वैल्यू देगा, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अपने पास अंदर डेल्टा x dx बचेगा, ठीक है। यहाँ पे dx दिखा देना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। तो इसकी वैल्यू मुझे पता होती है कितनी होती है, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1। पढ़ के आए हैं भाई पहले लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देख लो, ठीक है। तो आप क्या मल्टीप्लाई करके क्या दे देगा आपको, 0, f0 देगा। तो आपके पास एक फॉर्मूला आया, ठीक है। क्या फॉर्मूला आया, मैं नोट भी कर देता हूँ। फॉर्मूला आपका ये आया निकल के कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी f(x) डेल्टा x dx जो है वो आपका इक्वल होता है f0 के, ठीक है। काम का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन, बताया था इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। f(x) डेल्टा x dx इज इक्वल टू, इसको भी हम लिख सकते हैं f0, क्योंकि ये हमारा लगभग वही सेम चीज़ होती है। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एप्सिलॉन अगर मैं करूँगा तो f(x) और डेल्टा x dx ये हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो कहाँ गया, ये रहा ये चीज़, ये 0 हो जाता है। तो जब ये 0 होगा तो मल्टीप्लाई करके सब 0 दे देगा,
ऐसे ही इसके लिए भी ये 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आप लोगों को ये भी बोल सकता हूँ ना, क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भैया प्लस एप्सिलॉन से प्लस इन्फिनिटी तक एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स, ये भी क्या होगा, ये आप लोगों का 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद कर लेने हैं। अब हम डिराक डेल्टा फंक्शन को अभी तक तो किस पे डिफ़ाइन कर रहे थे, हम लोग डिफ़ाइन कर रहे थे भैया एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बट डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 के अलावा हर जगह पे 0 थोड़ी हो जाएगा, मतलब किसी और पॉइंट पे भी तो डिफ़ाइन हो सकता है। तो मैं वही करता हूँ, फटाफट से हम लोग ये कर रहे हैं। और अब आप लोगों को करना क्या है, तो हेडिंग लगा देनी है आप लोगों को अब कि डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स प्लस माइनस ए, ठीक है, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि अब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पे बात करूँगा इस फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें ही डेल्टा x माइनस ए की। ठीक है, डेल्टा x माइनस ए यानी कि x इज़ इक्वल टू प्लस ए की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास फिर से वही फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा x है हमारा और ये x एक्सिस है। तो अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू ए, कहीं यहाँ कहीं पॉइंट होगा x इज़ इक्वल टू ए का। तो हमारा ये जो फंक्शन है ये x इज़ इक्वल टू ए पे डिफाइंड हो रहा है, अगर आप चेक कर पा रहे हो। अभी तक हम लोग ऊपर डेल्टा x लिख के बात कर रहे थे, जहाँ पे हम मान के चल रहे थे कि हमारे पॉइंट 0 है, बट इस बार ये प्लस पॉजिटिव x पे है, यानी कि ए पॉइंट पे है, तो वो मैंने यहाँ मान लिया। तो आपको यहाँ पे क्या देखना स्टार्ट हो जाएगी, एक स्पाइक। तो इधर की तरफ एक स्पाइक बना देंगे हम लोग कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका एरिया 1 होना चाहिए। ये हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन है डेल्टा x माइनस ए का। तो अब ये डिफाइंड भी कैसे होगा, इसको अगर मैं डिफाइन करने जाऊँ तो x माइनस ए जो मेरा है डिफाइंड होगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। 0 किसके लिए होगा, जब x इज़ नॉट इक्वल टू ए होगा, और इन्फिनिटी हो जाएगा जब x इज़ इक्वल टू ए होगा। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर पा रहे होगे कि जब x आपका a के बराबर नहीं है तब ये हर जगह पे 0 है, ये हर जगह पे 0 है। लेकिन जैसे ही x a के बराबर हो गया, यहाँ पे फटाफट इन्फिनिटी पे पहुँच गया, कि स्पाइक देखने को मिली। ठीक है, और दूसरे फॉर्मूले को देखो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स, सॉरी नॉट एक्स, एक्स माइनस ए। ठीक है, और डी एक्स ये आपका कितना आएगा, इसका एरिया 1 ही होना चाहिए। वही चीज़ है, एक्स माइनस ए के लिए काम कर रहे हैं बस। ठीक है, और सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोगों का एप्सिलॉन के लिए भी होगा। ठीक है, और एक जनरल फॉर्मूला फिर से वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अगर मैं देखूँ, जो कि एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए होगा डी एक्स। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा एफ ऑफ ए के इक्वल। तो ये काम के फॉर्मूले आ रहे हैं, आप लोगों को इन्हें नोट करते जाना है। अब आप कहोगे सब कुछ सही है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला क्लियर नहीं हो पा रहा, ये जो भी मैंने करा है, ये वाला लास्ट वाला। ठीक है, सिंपल है, मैंने आपको बताया है ना कि आप लोग को अगर एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए करोगे तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन आपका कब डिफाइंड होगा, एफ इज़ इक्वल टू ए पे डिफाइंड होगा। तो ये ऐसे का ऐसे ही लिख के आ जाएगा, और ये डेल्टा एक्स माइनस ए चल रहा होगा। फिर जब आप लोग इसको इंटीग्रेशन लगा के इसके लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए काम करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ ए इज़ आउटसाइड ऑफ दिस इंटीग्रेशन, देन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स। और जो वैल्यू इसकी होती है अभी ऊपर मैंने कहा कितनी देखने को मिल रही है, 1। तो अगर ये 1 है तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा ना। तो यही मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को आप नोट कर लो इन चीज़ों को, देखो ये काम की चीज़ें हैं, इनके बिना फिर आप नहीं कर पाओगे आगे, तो इसको नोट कर लिया होगा। अब अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स माइनस ए को डिफ़ाइन करा। ठीक है, अब अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ डेल्टा एक्स प्लस ए को, यानी कि यहाँ पे x इज़ इक्वल टू माइनस ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से कोई फंक्शन बना के चेक कर लेते हैं फटाफट से। फंक्शन है, इस बार x जो है वो माइनस ए की तरफ है, तो यानी कि यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पे हमें स्पाइक देखने को मिलेगा, इधर एक स्पाइक देखने को मिलेगा जो x इज़ इक्वल टू माइनस ए का होगा।
ये डेल्टा एक्स का ही फंक्शन है हमारा, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे अब किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग इस फंक्शन को, तो सिंपल चीज़ है, डेल्टा एक्स माइनस ए नॉट ए प्लस ए इज़ इक्वल टू आप लोगों का फिर से वही फंक्शन 0, कब, जब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स इज़ माइनस ए है, और इन्फिनिटी जब एक्स इज़ इक्वल टू आपका माइनस ए है, यानी कि हर जगह पे 0 है, बस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस ए पे इन्फिनिटी पे पहुंच गया। और सेम वही चीज़ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स प्लस ए डी एक्स, ये भी आपका कितना होगा, 1 होगा। एप्सिलॉन के लिए भी यही चीज़ वैलिड होगी। और दूसरी अगर मैं फॉर्मूला नोट करूँ तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू होगा आपका एफ माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, एफ माइनस ए है क्योंकि आपका फंक्शन माइनस ए के लिए डिफाइंड है। सेम वही चीज़ है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपने एक फॉर्मूला सीख लिया तो आप इन दोनों फॉर्मूले को कर लोगे। अब फटाफट से हम इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं कि भैया क्या हो रहा है, असल में क्या हो रहा है। तो एग्जांपल फर्स्ट हमारा सॉरी ये है, जिसमें आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to 6 3x² माइनस 2x माइनस 1 और डेल्टा x माइनस 3 dx ये दिया हुआ है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको जैसे ही आप देखोगे आप समझ जाओगे कि आपका फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन है। तो यहाँ पे ये किस फॉर्म को, अगर मैं इसको देखूँ तो ये इंटीग्रेशन मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है अभी जो भी लिमिट है हमारी 0 to 6 fx डेल्टा x माइनस a का फॉर्म लग रही है ना मुझे। मैं कंपेयर करा रहा हूँ, लिमिट जो भी है अभी कंपेयर करो fx, तो यहाँ पे fx की जगह क्या चीज़ है, fx की जगह आप बोलोगे ये रहा, ये fx है, ये हमारा क्या है, दिस इज़ fx, क्लियर। तो अब आपको ये फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसकी लिमिट हटा दूँ 1 मिनट के लिए, ये वाली लिमिट, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, अगर मैं इसकी लिमिट हटा दूँ ये वाली और ये वाली, तो ये तो अभी मैंने फॉर्मूला कराया आप लोगों को। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका एफ ए, है ना। अरे यार देखो ये भी कराया ना, कहा गया, ये रहा, सॉरी ये रहा, ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू एफ ए। बट ये तब फॉर्मूला लगेगा ना, पहले आप लिमिट को एक बार चेक करो, लिमिट को चेक करो। लिमिट 0 to 6 दी है और यहाँ पे जो ये आपकी ए की जो वैल्यू है, ये ए की जो वैल्यू है वो एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो पहले आपको अपनी रेंज चेक करनी है। लिमिट दी है मुझे 2 से 6, तो x इज़ इक्वल टू ए जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 3 पे, यानी कि आपकी लिमिट के अंदर अगर ये आ रहा है तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। रिमेंबर, इस चीज़ को नोट कर लो। क्या बोला मैंने, आपने लिमिट देखी 0 to 6 लिमिट है और आपका जो फंक्शन है वो x इज़ इक्वल टू 3 पे डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो एक ही जगह यहाँ पे मेरे को क्या आना चाहिए था, 3। तो क्या ये लिमिट के अंदर आ रहा है, हाँ, अगर ये आ रहा है तो आपका फॉर्मूला ये वाला वैलिड हो जाएगा जो मैंने अभी कराया। तो बस सिंपल तरीका है। एफ एक्स आपका क्या हो गया यहाँ पे, तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन देखूँ इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा आई इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें एफ ए हो जाएगा। एफ ए यानी कि जहाँ पे भी आपका क्या है एक्स है वहाँ पे आप कितना रख दोगे, 3 रख दोगे, 3 का स्क्वायर -2 × 3 -1, और जब सॉल्व करोगे तो 20 आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आई ये चीज़। फॉर्मूला मैंने किस तरीके से खोला। नेक्स्ट फटाफट से हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल, ताकि और क्लियरिटी माइंड में आती रहे और हम फटाफट समझते रहें इन चीज़ों को। एग्जांपल है आपका सेकंड, और इसमें आपको दिया हुआ है, सॉरी इसको मिटा देता हूँ, I इज़ इक्वल टू 0 to 5 cos x डेल्टा x माइनस पाई और dx। फिर से मैंने देखा तो मुझे पता चल गया यार कि ये जो है ये एफ एक्स है, ये डेल्टा x माइनस ए की फॉर्म का है, और अगर लिमिट लग गई तो ये फिर से वही एफ ए को ही बराबर होगा। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखनी है,
कि x कितना है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है पाई। अब जो पाई की वैल्यू नॉर्मली होती है वो 3.14 होती है, तो क्या ये इस लिमिट के अंदर आ रही है 0 से 5 के अंदर? हाँ, ये लिमिट के अंदर आ रही है, यानी कि मैं फॉर्मूला खोल सकता हूँ। तो मैं नॉर्मल फॉर्मूला खोलूँगा तो कॉस fx आना चाहिए था, खाली fa आना चाहिए था, तो वो कॉस पाई आ जाएगा, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लो ताकि और क्लियरिटी आए माइंड में। देखो I इज इक्वल टू 0 to 3 x³ डेल्टा x प्लस 1 dx, ये चीज़। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सेम ये भी वही कहानी होती हुई नज़र आ रही है कि fx लग रहा है देखने से, और ये डेल्टा x प्लस a का लग रहा है। ठीक है, x प्लस a नहीं, x माइनस a, यहाँ पे x माइनस a की फॉर्म का लग रहा है क्योंकि यहाँ प्लस आ गया ना। ठीक है, देख रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ पे जो भी होता है उसका उल्टा होता है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ x इज इक्वल टू। अब मुझे पता चल गया ये x इज इक्वल टू 1 है, नॉट 1, -1 है, दिस इज़ -1। इफ़ दिस इज़ -1 तो आपको फाइंड करना है कि आपकी लिमिट है 0 से 3 है, तो ये -1 कहाँ होगा? ये -1 इधर होगा, तो ये आपकी तो रेंज में आ ही नहीं रहा। अगर ये आपकी रेंज में नहीं आ रहा तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सीधा इसका आंसर क्या लिख देना है, 0। काहे 0 लिखना है? क्यों 0 लिखना है? क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन आपका केवल और केवल किस पे डिफाइंड है? -1 पे ही डिफाइंड है। उसके अलावा ये फंक्शन कहीं पे भी चला जाए ये 0 ही देगा। इतना तो हम पढ़ के आ चुके हैं अब इसके पीछे। डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा x प्लस a जो है हमारा कुछ ऐसे ही तो डिफाइंड होता है। ठीक है, और इन्फिनिटी जब x इज इक्वल टू a हो। ठीक है, समझ रहे हो, इस चीज़ पे ही डिफाइंड है, उसके अलावा हर जगह 0 है ये, तो वही चीज़ लिख दी मैंने, समझ गए। तो ये 3 एग्जाम्पल थे जिसके थ्रू आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे करना है। तो हमारा ये सेकंड लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहो हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।